जय हिंद दोस्तों, अपने सभी साथियों का इस क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं मित्रों। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की तैयारी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। उसी के सापेक्ष आज हम हिंदी के सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने सिलेबस में इसके पिछले क्लास में आपको अच्छे तरीके से सिलेबस का एनालिसिस किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक हिंदी का पोर्शन हमारे समीक्षा अधिकारी में एक अहम रोल अदा करता है दोस्तों। उसी को देख करके आज हम सबसे पहले टॉपिक विशेषण और विशेष पे चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और आज हम विशेषण विशेष, जैसा कि जानते हैं, हम लोग सामान्य हिंदी समझने का प्रयास करेंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले हम विशेषण और विशेष पे आज चर्चा करेंगे दोस्तों, जो आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, लिखा गया है। हूबहू इसको आप अपने नोट्स में लिखिए और इस छोटी सी डिफिनेशन को समझने का प्रयास करिए। इसी डिफिनेशन के आधार पर ही हम परीक्षा में दिए गए क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे और इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस प्रकार की किस पैटर्न से आपके क्वेश्चन आएंगे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि यहाँ से इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पेपर में पूछता है और कैसे उसका सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जानते हैं कि एक सबसे पहला टॉपिक है जो आपका, उसे हम लोग विशेषण और विशेष से जानते हैं। विशेषण और विशेष दो शब्द हैं दोस्तों, इसका मतलब समझिएगा। विशेषण और विशेष किसे कहते हैं? विशेषण का मतलब होता है कि जो संज्ञा सर्वनाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक, ऐसा शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है, उसे हम लोग विशेषण के नाम से जानते हैं। ये कई प्रकार से आपकी विशेषता को प्रकट करता है। जैसे उस संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या होगी, आकार होगा, अवस्था होगा, गुण, रूप, स्वभाव और स्थिति के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में आपके विशेषता को प्रकट करेगा, वही शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। अर्थात हम सीधे सरल शब्दों में समझा जाए तो कहेंगे कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उस शब्द को विशेषण कहेंगे। ठीक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, 2-3 एग्जाम्पल रखे हैं। आप जैसे लिख सकते हैं कि मोहन शांत स्वभाव का व्यक्ति है, वह बहुत सुंदर लड़का है। तो यहाँ पे बात आई है कि वह बहुत सुंदर लड़का है, तो यहाँ पे सुंदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? लड़के के लिए। तो सुंदर क्या है? वह बहुत सुंदर लड़का है। इसका मतलब है कि सुंदर शब्द से इस लड़के की विशेषता प्रकट की जा रही है, अर्थात ये बताया जा रहा है कि ये लड़का क्या है? सुंदर है। तो ये सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और ये लड़का क्या हो जाएगा दोस्तों? विशेष से हो जाएगा। जो सेकंड शब्द हमने लिखा है विशेष, विशेष किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे? विशेष से कहेंगे। ठीक, और जिस शब्द से बताई जा रही है, उस शब्द को हम विशेषण कहेंगे, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है, उसे हम विशेष से कहेंगे। तो डिफिनेशन समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों, और इसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। बाकी इससे रिलेटेड जिस प्रकार के क्वेश्चन हैं, सब हम आपको सारी डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इस संज्ञा विशेषण की परिभाषा आपने देख लिया। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, और ये विशेषता निम्न रूपों में प्रकट होती है। कैसे? संख्या के रूप में, आकार के रूप में, अवस्था, गुण और स्वभाव की स्थिति के रूप में। तो इसी आधार पर विशेषण को हम डिवाइड करके पढ़ने का प्रयास करेंगे। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम लोग गुणवाचक विशेषण पे चलते हैं। गुणवाचक विशेषण जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, यदि किसी को उसके क्वालिटी के आधार पर हम डिनोट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? गुणवाचक। अब गुण किस प्रकार का गुण हो सकता है वो देखिए। इसमें गुण हो सकता है, रूप हो सकता है, उसके आकार को बताया जा रहा है, स्थान को प्रदर्शित किया जा रहा है, दशा को बताया जा रहा है, या स्थिति को प्रकट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि रमेश एक मोटा आदमी है, तो यहाँ पे हमारा जो विशेषण होगा मोटा होगा। ठीक, किसकी विशेषता बता रहा है? एक आदमी की विशेषता बता रहा है। तो ये कैसा विशेषण इसमें क्या प्रकट कर रहा है? इसकी क्या है? आकार को। ठीक,
आकार को प्रदर्शित कर रहा है, अर्थात इसके आकार को बताया जा रहा है कि रमेश एक मोटा आदमी है। तो एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन में यही पूछेगा कि इसमें किस प्रकार का विशेषण है, तो आपके गुणवाचक विशेषण। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम संख्यावाची विशेषण पे। तो संख्यावाची विशेषण का शब्द से ही स्पष्ट है, आप समझ सकते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें किसी संख्या का उल्लेख हो उसमें हम संख्यावाची विशेषण लगाएंगे। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्या किस प्रकार की हो सकती है, संख्याएं हम अनेक प्रकार से देखते हैं, अनेक प्रकार से संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उसी के आधार पर संख्यावाची विशेषण को हम कई भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे हम एक संख्यावाची विशेषण है आपका गणना बोधक, क्रम बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। ठीक, तो गणना बोधक विशेषण, गणना का मतलब है काउंटिंग से। अब गणना करते हैं आप, जैसे इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि जैसे 3, आधा या 2, किसी की गणना करते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि इस क्लास में 35 छात्र हैं, 3 छात्र हैं, 4 छात्र हैं, तो इसमें एक काउंटिंग रिप्रेजेंट हो रही है, संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, गणना बोधक। क्रम बोधक, क्रम का मतलब है कि जिसमें आपकी क्रम का प्रदर्शन हो, क्रम बताया जा रहा हो, जैसे बताया जाए कि इस क्लास का तीसरा लड़का बहुत अच्छा लड़का है, इस लाइन का चौथा लड़का बहुत अच्छा लड़का है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्रम बताया जा रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, क्रम बोधक विशेषण हो जाएगा। आवृत्ति बोधक, आवृत्ति का मतलब है कि किसी की पुनरावृत्ति की जाती है तो वहां पे आवृत्ति बोधक होता है। ठीक, जैसे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना। और समुदाय बोधक में, समुदाय का मतलब है कि जानते ही हैं आप सब लोग कि समुदाय विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, एक धार्मिक समुदाय हो सकता है और एक आपका लोकल समुदाय हो सकता है। ठीक, तो ये समुदाय बोधक का मतलब है कि वहां पे एक समुदाय को प्रदर्शित करेगा, जैसे 3, 4, 5, जैसे कहा जाए कि आप तीनों लड़के या आप तीनों लोग बहुत अच्छे हैं, आप तीनों लोग पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो इन सब चीजों का उल्लेख समुदाय में किया जाएगा। ठीक, प्रत्येक बोधक का मतलब है कि उसमें अलग अलग सबको प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे बताया जाए कि प्रत्येक, हर एक या एक एक, ऐसे शब्द का उल्लेख प्रत्येक बोधक विशेषण में देखने को मिलता है आपको। ठीक, तो इन सब चीजों से संख्यावाचक विशेषण में 5 प्रकार के विशेषण का उल्लेख है, आपको इसको ध्यान में रखना है, आप कॉपी में नोट करिए। इससे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उदाहरण सहित समझाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट प्रकार है परिमाणवाचक। परिमाण शब्द से आप जानते हैं, परिमाण का मतलब होता है कि माप तौल, अर्थात किसी की जब माप तौल का उल्लेख किया जाता है तो वहां पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक, इसमें किसी संज्ञा की माप तौल, परिमाण का बोध होता है, परिमाण का उल्लेख किया जाता है। परिमाण में जैसे कहा जाए कि परिमाण 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक निश्चित परिमाण की व्याख्या की जाती है और एक अनिश्चित परिमाण की व्याख्या की जाती है। निश्चित परिमाण में हम आपको बता देंगे कि हाँ ये 5 मीटर कपड़ा है, या इस कमरे की लंबाई 10 मीटर है, या कह दिया जाए कि आपकी लंबाई 25 मीटर है, 26 मीटर है, या जैसे भी जो भी कह दिया जाए, तो उसमें परिमाण को निश्चित कर दिया जाता है। जैसे निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में जो भी चीजें रहेंगी वो क्लियर रहेंगी, उसमें सारी चीजें कंफर्म बताई गई है, जैसे 1 किलो, 1 मीटर, 1 लीटर। जैसे बताया जाए कि 1 लीटर दूध लेते आना या 1 लीटर तेल लेते आना, तो ये सब चीजें वहां पे ये बताया गया है कि 1 लीटर कंफर्म आपको संदेश भेजा जा रहा है। तो अनिश्चित परिमाणवाचक का मतलब है कि इसमें ये उल्लेख नहीं किया जाएगा, इसमें कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जैसे कुछ हुए, थोड़ा, अधिक, अनेक, बहुत, इस प्रकार के शब्द आपको अनिश्चित परिमाणवाचक में, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें से बहुत से छात्र 2021 की समीक्षा अधिकारी में सफल होंगे। तो इसमें बहुत से हमने निश्चित नहीं किया है कि कितने छात्र सफल होंगे, लेकिन बहुत से छात्र
तो इसमें बहुत क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होते हैं, जैसे यह, मेरा, आपका, वह, ऐसा, ऐसे शब्द का उल्लेख हम इस विशेषण में करते हैं। तो ये दोस्तों हम आपको इसकी जनरल डेफिनेशन आपको समझाने का प्रयास किए हैं, ये आप कॉपी में नोट करिएगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बचते हैं इस विशेषण के तथ्य पे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ज्यादातर उसमें से क्वेश्चन आपको पूछता है, इसमें कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके प्रविशेषण एक शब्द आता है, प्रविशेषण से भी सवाल आता है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और आपके विशेषण से संबंधित कुछ जो पुराने क्वेश्चन हैं, जब पिछले क्लास में या पिछले जो है आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसको भी हम आपके यहाँ पे कराने का प्रयास करेंगे और सब आपको क्लियर करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो ये आज आपका छोटा सा क्लास था और ये डिफिनेशन थी आपको सिंपल, इसको समझने का प्रयास करिए, लिखने का प्रयास करिए और इसके हम नेक्स्ट क्लास को आपको नेक्स्ट टाइम में आपको देने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं 2021 समीक्षा अधिकारी के लिए। और इसी के साथ मैं इस क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।